रिया चक्रवर्ती जब सुशांत सिंह राजपूत के शव के पास जाती हैं और क्यों सॉरी बाबू क्यों कहती है, आज मैं आपको इस वीडियो में खुलासा करूंगा। दोस्तों, सुरजीत सिंह राठौर जो कि इस केस के एक बहुत ही चश्मदीद गवाह हैं, जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं। और नीरज सिंह, सुशांत सिंह राजपूत के जो चचेरे भाई हैं, नीरज सिंह और सुरजीत सिंह राठौर दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। नीरज सिंह ने सुरजीत सिंह राठौर को ये बोला 14 तारीख को कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो गई है, आप वहां चले जाओ। उनके कहने पे तो सुरजीत सिंह राठौर उस दिन काफ़ी व्यस्त थे, तो जिस कारण से वो 15 तारीख को कूपर हॉस्पिटल पहुंचते हैं 11 बजे के आसपास। उसी के आसपास रिया चक्रवर्ती भी वहां आती है और ये कहती है कि मुझे एक बार अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे को देखना है और उनसे मिलना है। सुरजीत सिंह राठौर इस चीज के लिए राजी नहीं होते हैं, लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद वो वॉचमैन से पूछते हैं और वॉचमैन जो होता है वो मना करता है, लेकिन फिर भी सुरजीत सिंह राठौर ये बोलते हैं कि प्लीज आप इनको एक बार इनके फेस को देख लेने दो, कि एक बार ये अंतिम चेहरा उनका देखना चाहते हैं। काफी मनाने के बाद वो वॉचमैन एग्री हो जाता है और रिया चक्रवर्ती और सुरजीत सिंह राठौर वहां जाते हैं जहां की सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी थी। वहां जाने के बाद रिया चक्रवर्ती उस उजले कपड़े से ढके हुए सुशांत सिंह राजपूत के चेहरे को हटाती है और उनके छाती पे हाथ रख के ये बोलती है, सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो। अब इस वर्ड का क्या मतलब हो सकता है कि वैसी लड़की जो एक चश्मदीद गवाह है और इतने सारे एविडेंस उसके खिलाफ है, और वो लड़की हाथ रख के बोलती है उनके चेस्ट पे कि सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो। क्यों इंसान ऐसा बोलता है, कौन सी स्थिति में ऐसा बोलता है? जब उसने उसके साथ कुछ गलत करा हो और जब उसने उसके साथ कुछ ऐसा काम किया हो जो उस समय अंतिम सांस में आकर के वो माफी मांगने को आती है कि मुझे माफ कर दो। सुरजीत सिंह राठौर जब इस बात को सुनते हैं कि ये इंसान, ये लड़की यहाँ मिलने आई है और इसको सॉरी बाबू बोल रही है, वाई? उनको उसी समय ये बात की खटक लगी, जरूर दाल में कुछ काला है। जब इंसान कुछ गलत करता है तभी वो बोलता है सॉरी बाबू, मुझे माफ कर दो। उसको उस समय गिल्टी फील होती है, उसको उस समय ये लगता है कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर दिया मैंने, इसलिए वो माफी मांगने आती है। सुरजीत सिंह राठौर आगे ये भी बताते हैं कि जब सुशांत सिंह राजपूत के जगह पे मैं जब पहुंचा था तो वहां पे संदीप सिंह था, और संदीप सिंह घटनास्थल पे पहुंचने के बाद वो 7-8 लड़के से पहुंचता है और सारे लोगों को डायरेक्शन दे रहा होता है। और सुरजीत सिंह राठौर ने यह भी कहा कि संदीप सिंह सारे पुलिस को गाइड कर रहा था, वो किसी को नहीं चाह रहा था कि बाहर से कोई आए। और सुरजीत सिंह राठौर के बारे में जब वो जानता है कि ये करनी सेना का एक अध्यक्ष है, एक पदाधिकारी है, तो वो उसके दूर दूर भागने लगता है। और जब सुरजीत सिंह राठौर जब वो उसकी बातों को सुनता है कि कहीं ना कहीं वो दुबई से लिंक के बारे में कुछ बातें कर रहा है, कुछ चीजें सुनने की कोशिश करते हैं सुरजीत सिंह राठौर। जब उनको डाउट हो जाता है संदीप सिंह को कि ये मेरी बातें सुन रहा है, तो वहां जो पुलिस ऑफिसर थे उसको इशारे करके ये इंसान सुरजीत सिंह राठौर को बोलते हैं कि आपकी यहाँ पे एंट्री नहीं है, आप क्यों आए हो, कौन? सुरजीत सिंह राठौर ये बोलते हैं कि नीरज सिंह जो इनके चचेरे भाई हैं, उनके कहने पे मैं यहाँ आया हूँ। लेकिन फिर भी पुलिस ऑफिसर ये बोलती है कि आपका यहाँ पे अलाउ नहीं है, हम लोग क्राइम ब्रांच से, हम लोग यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो इस कारण से संदीप सिंह ने वहां से सुरजीत सिंह राठौर को वहां से निकलवा दिया। दोस्तों, सुरजीत सिंह राठौर ये भी बताते हैं कि जब मुझे डाउट हुआ कि संदीप सिंह ही कातिल है, माइंडेड गेम खेल रहा है, उनको उसी समय डाउट हो गया था। और मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बोल भी चुका हूं कि संदीप सिंह बहुत बड़ा माइंडेड है, बहुत बड़ी गेम खेल रहा है वो। जब उनको ये चीज डाउट हुआ सुरजीत सिंह राठौर को कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है संदीप सिंह इस केस में, तब वो बांद्रा पुलिस में जाकर के एफआईआर करने के लिए, अपने बयान को लिखवाने के लिए पुलिस ऑफिस में जाते हैं। लेकिन सब कुछ लिखाने के बाद कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई भी तरह का कोई पूछताछ नहीं होता है संदीप सिंह से। सुरजीत सिंह राठौर ने ये सारी चीजों का गवाह दिया है, सब कुछ मीडिया के सामने खोल करके रख दिया है। और उन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा ये किया है कि जब वो लाश के करीब जाते हैं और उस लाश को करीब से देखते हैं, तो उन्होंने उनकी लाश को देख करके उनकी रोंगटे खड़ी हो गई। सुशांत सिंह राजपूत की जो लाश थी वो बिल्कुल फूली हुई थी।
और उसके बाद उन्होंने ये भी क्लियर किया कि जब किसी का फांसी का फंदा लगता है तो वो यहां तक उसकी निशान होती है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की जो फांसी की फंदा थी वो फांसी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि यहां से कस करके किसी ने मार दिया है और ये जो हड्डी है यहाँ की टूटी हुई थी, उन्होंने ये टच भी किया तो उन्हें ऐसा नहीं लगा कि रस्सी से ये फांसी लगाया गया है, सुसाइड है। आज पूरी तरह से उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये सुसाइड नहीं, पूरी तरह से मर्डर है। सुरजीत सिंह राठौर ने यह भी क्लियर किया कि वहां पे 2 एम्बुलेंस आई थी, एक छोटी एक बड़ी। बड़ी जो एम्बुलेंस थी वो संदीप सिंह लेकर के आता है और छोटी एम्बुलेंस थी उसमें एक दूसरा लाश था जो चला गया था आगे। तो ये सारी चीजें कॉन्स्पिरेसी के तहत एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर रही है, जो कि हर एक इंसान को ये जानने के लिए मजबूर कर रही है कि वो इंसान के साथ हुआ क्या था, उस इंसान की मौत हुई कैसे थी। ये हर एक इंसान जानने की कोशिश कर रहा है, हर इंसान समझने की कोशिश कर रहा है कि इस षड्यंत्र में किसका हाथ। आखिर मुंबई पुलिस इन सारे चीजों को क्यों छुपाना चाह रही है? कौन से ऐसे शख्स को छुपाना चाह रही है? कौन इसके पीछे नाम है? कौन सा बड़ा नाम है जो इन सब चीजों के पीछे मुंबई पुलिस उसको सपोर्ट कर रही है? तो सीबीआई पुलिस पूरी तरह से तहकीकात में लगी हुई है। बहुत जल्द रियलिटी सामने आएगी, बड़े बड़े तस्मदीद गवाह सामने आ रहे हैं अपनी बातों को लेकर के। और मैं सीबीआई टीम से और गवर्नमेंट टीम से अपील करना चाहूंगा कि जो भी तस्मदीद गवाह हैं उनको पूरी तरह से सेफ्टी दिया जाए, उनको पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए। तो आप बने रहना। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।